Good morning student. Today we will discuss on class 11 chapter 3 election and representation. Election we have already discussed in previous lecture, but today we will discuss on representation in reservation. Today we will discuss on topic of only representation. Representation का पार्ट ही है reservation in constitution. अब इस वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर जो थे उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की थी, और यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन क्लास 9 चैप्टर कि सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. हमने सीट्स रिजर्व की थी एससी एंड एसटीज के लिए, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए, टू अपलिफ्टमेंट इन द सोसाइटी. क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री भी देखते हैं, तो हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन था, और उस डिस्क्रिमिनेशन को अप्रूटेड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स जो थे उन्होंने सीट्स रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की थी. फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन एससी एसटी. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन एट टाइम एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम. हमने 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम स्टडीड किए थे. एक तो था फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम. फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम इलेक्शन पढ़ा था, और सेकंड हमने पढ़ा था पीआर सिस्टम, पीआर इलेक्शन सिस्टम. तो इंडिया में जो है वो कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम इलेक्शंस में फॉलो किया जाता है लोकसभा इलेक्शंस के अंदर. इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइडेड किया जाता है. एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं, और जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलती है, अदर कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता था. तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम इलेक्शंस के अंदर क्या था कि बिकम्स डिसएडवांटेज, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों थी. बिकम्स डिसएडवांटेज टू द स्मॉलर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज. तो इसके एक तो क्या था, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या थी कि सिंप्लिसिटी. ये इलेक्शन जो था वो बिल्कुल सिंपल था, सिंपल तरीके से हो रहा था. बट इसकी डिसएडवांटेज क्या आ रही थी? इट बिकम्स डिसएडवांटेज टू द स्मॉलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. इसकी जो डिसएडवांटेज जो थी वो ओनली किसके लिए डिसएडवांटेज बन रहा था? सोशल सेक्शन, स्मॉलर सोशल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इट मीन्स एससी एसटी एंड ओबीसीज के लिए. उसके बाद में हमने डिसएडवांटेज इसके लिए किया गया कि मोर सिग्निफिकेंट in the Indian context, in the Indian due to caste based discrimination in the society. तो हमने देखा रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उसने बताया कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम इलेक्शंस के टाइम में इसके डिसएडवांटेज थी. डिसएडवांटेज किसके लिए थी? स्मॉलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ के लिए. तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि फिर जब इसके डिसएडवांटेज थी तो पीआर सिस्टम जो है वो हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए था. अगर हम पीआर सिस्टम जो है वो अडॉप्टेड करते तो उसकी एक प्रॉब्लम ये आ सकती थी कि
उसको सीट्स तो मिलती कि उसके प्रपोर्शन ऑफ सीट्स जो थी, जितने उसको वोट्स मिलते उस प्रपोर्शन में सोशल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटीज़ को सीट तो मिलती, बट जैसे जैसे वो पावरफुल होता जाता तो यहाँ पर कंट्री का क्या हो सकता था, डिवाइडेशन। कंट्री जो थी वो क्या हो जाती, डिवाइड हो जाती, और वो डिमांड करते सेपरेट नेशन की। डिमांड किस चीज़ की स्टार्ट होनी शुरू हो जाती, सेपरेट नेशन की। इसीलिए हमने सिस्टम तो वही रखा है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम इलेक्शंस रखा है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या थी, मोर सिग्निफिकेंट इन द इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट, की सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट किसके अंदर है, इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, ड्यू टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। और उसका मेन रीज़न क्या है कि इंडियन सोसाइटीज़ में क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम पहले की इंडिया हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, किसके साथ में, सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट मीन्स SC ST एंड OBCs। अब हम पढ़ते हैं, इट मीन FP फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम मीन। अब इसका मीन क्या था, दैट द डोमिनेंट सोशल ग्रुप social groups caste can win everywhere and oppressed class oppressed social groups may continue to remain unrepresented। अब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का मीन क्या था कि दैट द डोमिनेंट सोशल ग्रुप, जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप कास्ट ग्रुप है, इट कैन विन एवरीवेयर, कि जहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं तो वो अपना डोमिनेट कर लेगा, विन भी कर लेगा, बट ऑप्रेस सोशल ग्रुप्स में कंटिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेटेड। लेकिन अभी भी कुछ ऑप्रेस क्लास जो हैं, सोशल ग्रुप जो हैं, वो अभी भी क्या रह जाएंगे, अनरिप्रेजेंटेटेड। इट मीन्स कि जहाँ पर उस कास्ट के लोग, कम्युनिटीज़ के ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर तो कास्ट के बेसिस पर जीत जाएंगे, बट अदर जो ऑप्रेस सोशल वीकर्स हैं वो अभी भी क्या रह जाएंगे, अनरिप्रेजेंटेटेड रह जाएंगे। तो उसने बताया आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स went to win the idea of to follow idea of reserved constituency। तो उसने यहाँ पर बताया कि हमने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम फॉलो किया था और उसके डिसएडवांटेज जो थी वो किसके लिए थी, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ जो थी वो उसने रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने फॉलो किया
कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का मीन क्या हुआ कि जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स हैं कास्ट के वो हर जगह जीत जाएंगे, बट अभी भी ऑप्रेस सोशल ग्रुप जो हैं वो कंटिन्यू रिमेन अनरिप्रेजेंटेड, अभी भी अनरिप्रेजेंटेड रह पाएंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स को शायद ये बात पहले से ही मालूम थी कि ये हो सोसाइटी के अंदर ये होगा, तो वो इसी चीज़ को लेकर चले। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेंट टू फॉलो द आइडिया ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उन्होंने कौन सा आइडिया लेकर चले थे? वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC, तो वो उसको लेकर चले थे। फिर है सेपरेट इलेक्ट्रोड। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो कि सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड जो थी वो BR अम्बेडकर ने, नेशनलिज्म चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था ना आप लोगों ने कि BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने SC ST OBCs या वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ के लिए डिमांड उठाई थी सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पर हमने देखा सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले सकते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान में सेपरेट इलेक्शंस करवाए जाते हैं। और BR अम्बेडकर जो थी, BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उठाई थी। तो इसमें अब क्वेश्चन आता है कि हमें जो थी यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट वर्सेस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर जो थे उन्होंने डिमांड उठाई थी सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, उस समय पर, और बाद में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हम यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम में भी, सेपरेट इलेक्टोरेट वर्सेस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? for electing representative from a particular community, only those voters would be तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स था फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड करना, जैसे SC ST OBC, दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल, और उसके वोटर्स भी क्या किससे बिलोंग करेंगे? दैट कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। बट इसकी प्रॉब्लम क्या थी? इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, इस सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी डिवीज़न ऑफ ए कंट्री। अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉलो करते तो इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी डिवीज़न ऑफ ए कंट्री। अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते
और वहाँ के वोटर्स भी जो हैं वही एलिजिबल होते जो उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मीन्स होता डिवीज़न ऑफ ए कंट्री। कंट्री का क्या हो सकता था? डिवीज़न। जहाँ पर वो पावरफुल होते वहाँ पर वो डिमांड करते कि भाई हमारा अलग से सेपरेट नेशन की डिमांड स्टार्ट कर देते। तो ये है हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट। अब हम पढ़ेंगे, तो हमने इसको फॉलो नहीं किया, सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने फॉलो किया कि भाई सिस्टम ऑफ इलेक्शंस जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। तो अब रिजर्व्ड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीन्स क्या था कि ऑल वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर all voters in the constituency are eligible to vote but the candidate must belong to particular community। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉलो करते तो वहाँ पर डिवीज़न ऑफ द सोसाइटीज़ हो सकता, डिवीज़न ऑफ द कंट्री हो सकता था, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों का इक्वल वोटिंग राइट्स भी यहाँ पर जो था वो डिनाइड किया जा रहा था। तो हमने कौन सा फॉलो किया? कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतलब ऑल द वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट, कि हर वोटर्स को अलाउ है, एलिजिबल है वोट देने के लिए, बट द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू पर्टिकुलर कम्युनिटीज। बट जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए स्टैंड हो रहा है वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है नीड, कि हमें नीड क्यों पड़ी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की या रिजर्व्स SC ST जो सीट्स रिजर्वेशन की नीड क्यों थी? हमने इसको नीड क्यों थी कि सम सोशल ग्रुप्स आर spread across the country but their number not may be sufficient to be able influence a victory of candidate। तो हमें इसकी नीड क्यों पड़ी थी कि सम सोशल ग्रुप्स आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो हैं वो कंट्री में फैले हुए हैं, बट देयर नंबर मे नॉट बी सफिशेंट, लेकिन उनके नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंट्री है हमारी, यहाँ पर कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, इस तरह वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। तो उसने कहा सफिशिएंट नंबर में भी नहीं है, बट और इन्फ्लुएंस है विक्ट्री ऑफ कैंडिडेट, और किसी भी उसके आउटकम्स को, रिजल्ट्स के आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें किसकी नीड पड़ी? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की। टू एंश्योर देयर, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि नंबर सफिशिएंट नहीं है, इवन वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको एंश्योर करने के लिए, टू एंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन
a system of reserved constituency becomes necessary। इसीलिए हमें जो थी वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीड पड़ी। हमने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर इसकी एक डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम थी कि डिवीज़न हो सकता था कंट्री का, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है। तो हमने रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉलो किया कि रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑल द वोटर्स फ्रॉम ऑल द वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट, कि हर वोटर जो है वो अपना वोट तो देगा, बट जो है कैंडिडेट जो है वो स्टैंड होगा पर्टिकुलर कम्युनिटी से। तो हमें इसकी नीड क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री हैं और नंबर जो हैं उनके नंबर जो हैं मे बी नॉट सफिशेंट, उनके नंबर भी सफिशेंट नहीं है, और सफिशेंट नहीं होने के अलावा वो विक्ट्री ऑफ कैंडिडेट या रिजल्ट्स के आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। दैट्स वाई टू एंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अ सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकम द नेसेसरी। इसीलिए हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीड दी थी। अब हमने पढ़ेंगे रिजर्वेशन। हमने ये रिजर्वेशन कैसे फॉलो किया है? रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कैसे रिजर्वेशन किया है? तो फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर the constitutions provide for representation of seats in the Lok Sabha election and state legislative assemblies। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए सीट्स जो है वो फिक्स प्रोवाइड की हैं। लोकसभा इलेक्शन मतलब पीएम वगैरह के जो इलेक्शंस होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब सीएम वगैरह के इलेक्शंस के टाइम पे। तो सीट्स रिजर्व की है यहाँ पर। अब सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज में The Constitution provide for representation of seats in the Lok Sabha election and state legislative assemblies for SC and ST, scheduled caste and scheduled tribes के लिए। अब इसका पीरियड जो है वो 10 ईयर्स का था पहले। अगर हम पहले की बात करते हैं तो इसका पीरियड अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सीट्स रिजर्व की थी लोकसभा इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कितना टाइम पीरियड के लिए की थी? तो सबसे पहले जो थी वो की गई थी 10 ईयर्स, 10 साल के लिए की गई थी। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पीरियड था वो था 10 ईयर्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है पहले के। उसके बाद फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड अप टू 2020। बाद में इसको कितने ईयर्स कब तक के लिए कर दिया गया? 2020। आपकी बुक में 2020 है, बट अब 2030 हो गया है। तो इसको बाद में फर्दर इस पीरियड को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सटेंडेड अप टू 2020। बुक्स में 2020 है, बट 10 ईयर्स के लिए और एक्सटेंडेड कर दिया गया है। अब हम इसको समझते हैं कि पार्लियामेंट कैन
अब क्वेश्चन है हाउ मच रिजर्वेशन, कितना रिजर्वेशन हुआ है SC ST के लिए, कितना 84 और 67, 84 सीट्स हुई हैं, 67 सीट्स ये SC के लिए हैं और ये ST के लिए हैं, ठीक है। 84 सीट्स और 67 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व है किस में से, 543 में से, जबकि 545 सीट्स होती हैं जिसमें 2 सीट्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए है। तो 543 सीट्स में से 84 सीट्स SC के लिए और 67 सीट्स जो हैं वो ST के लिए रिज़र्व है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग। थैंक यू।